हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की वर्कशीट नंबर 58 को आइए डिस्कस करें। आज की जो आपकी वर्कशीट है उसमें आपको द्रव्यमान और भार दो बातों को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले द्रव्यमान और भार जो है ये क्या होता है। किसी भी वस्तु में जितना उसका पदार्थ है वो उसका द्रव्यमान है, और द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जड़त्व का मतलब है उसकी अवस्था को, उसकी पोजीशन को बदलने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा जिसका द्रव्यमान जितना अधिक है। एक 5 किलो का पदार्थ है, एक 20 किलो का है, तो 20 वाले का द्रव्यमान अधिक है, आप उसकी पोजीशन आसानी से नहीं बदल पाएंगे। 5 वाले की आप पोजीशन आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि जितना द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। रही बात भार की, तो भार किसे बोलते हैं। भार एक बल का नाम है जिस बल के द्वारा कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो वस्तु का जो भार है वास्तव में वह एक बल है जिस बल से पृथ्वी की ओर वह वस्तु आकर्षित होती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसका भार। और इसीलिए आप देखोगे जो भार का मात्रक है वह बल का ही मात्रक है। बल का मात्रक भी न्यूटन है और भार का मात्रक भी न्यूटन है। तो ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो वस्तु का भार है उसका सूत्र होता है W बराबर है M इंटू जी। और भार किसे बोलते हैं, पृथ्वी, वस्तु पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल है उसे ही वस्तु का भार बोलते हैं। ठीक है। और जो वस्तु का भार है उसमें आपको दिशा और परिमाण दोनों का पता होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट लिया है, किसी भी वस्तु का किसी अन्य ग्रह या उपग्रह पर जाने पर उसका भार बदल जाता है, क्योंकि जब आप दूसरे ग्रह पर जाओगे तो वहां का गुरुत्वाकर्षण बल अलग है और बल अलग है, तो आपका भार भी अलग होगा, क्योंकि आपका भार वास्तव में एक बल का ही नाम है जिस बल के द्वारा आप उस ग्रह पर आकर्षित होगे। तो अगर आप अपने भार को चंद्रमा पर मापें और फिर आप अपने भार को पृथ्वी पर मापें तो आपका भार अलग अलग आएगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अलग है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। और विशेष बात यह है कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत कम है, इसलिए आपका भार चंद्रमा पर कम आएगा। और कितना कम आएगा, 1/6 गुना कम आएगा आपका, वो आपको अभी मैं समझाऊंगा। उसके बाद है जो द्रव्यमान है किसी पदार्थ का उसे किलोग्राम में मापते हैं, और भार का मात्रक क्या बताया था अभी मैंने आपको, न्यूटन। अगर किसी का 10 किलोग्राम द्रव्यमान है तो उसका भार कितना होगा, तो आपको W बराबर है M गुणा जी का सूत्र लगाना है। तो 10 किलोग्राम तो उसका द्रव्यमान है और जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। तो आपका जो वेट है यानी कि जो आपका भार है वह कितना आएगा, 10 गुणा 9.8 बराबर है 98 न्यूटन। तो आप अगर 50 किलो के हो तो 50 गुणा 9.8 लिख दोगे तो आपका 490, जो भी आएगा आप गुणा भाग करके उतने न्यूटन। ठीक है। तो ये आपका किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को भार में बदलने का तरीका था। उसके बाद आपका किसी वस्तु का चंद्रमा पर अगर भार निकालना है, तो चंद्रमा पर अगर आप भार निकालोगे तो उसके लिए आपको यह सूत्र लगाना पड़ेगा। WM का मतलब है वेट ऑन मून इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू जो आपको पता है, और MM जो लिख रखा है, MM का मतलब है चंद्रमा का द्रव्यमान, और छोटे m का मतलब जो ये अलग से लिखा है इसमें उस वस्तु का द्रव्यमान है। मान लीजिए आप चंद्रमा पर गए तो आपका द्रव्यमान स्मॉल m है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो, और बटे में जो चंद्रमा की त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है उसका वर्ग, उसको r वर्ग से हम प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये सारी वैल्यू अगर पता है तो आप चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार निकाल सकते हो। और अगर आप धरती पर किसी का भार निकालते हो तो WE, उसमें आपको कैपिटल G इंटू धरती का मास, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, इंटू में जिस पदार्थ का भी निकालना आपने धरती पर, मान लीजिए आपने अपना निकालना तो आपका मास, और जो धरती का क्या है, त्रिज्या है जो कि 6400 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, इसको RE का मतलब है रेडियस, त्रिज्या पृथ्वी की, और उसका आपने वर्ग करना है। तो ये वैल्यू अगर आपके पास है तो आप वेट निकाल सकते हो, भार निकाल सकते हो पृथ्वी पर। तो आप किसी भी जगह पर वेट निकालोगे तो ये सूत्र आपको याद रखना है। और अगर आप दोनों की तुलना करते हो पृथ्वी पर और चंद्रमा पर तो आपको इन दोनों सूत्र को एक दूसरे के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है वेट ऑन मून, तो वेट ऑन मून का फार्मूला लिख दिया, अपॉन वेट ऑन अर्थ, नीचे करके आपने वेट ऑन अर्थ का फार्मूला लिख दिया। तो आप देखोगे M से M कैंसिल हो जाएगा, आपका G से G कैंसिल हो जाएगा, तो जो कुछ बचा वो आपका ये बचा है
तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले चांद का द्रव्यमान, तो ये आपने चांद का द्रव्यमान ले लिया, गुणा में जो पृथ्वी है उसका त्रिज्या का वर्ग, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है 6.37 गुणा 10 की शक्ति 6 मीटर और उसका वर्ग लिख दिया। नीचे है पृथ्वी का द्रव्यमान, तो 6 गुणा 10 की शक्ति 24 ये धरती का द्रव्यमान हो गया। और नीचे है चांद का त्रिज्या और उसका वर्ग, तो चांद की त्रिज्या 1.74 गुणा 10 की शक्ति 6 है और उसका वर्ग। तो आप इस सारे को गुणा भाग करके जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.165, जो कि लगभग किसके बराबर है? 1/6 के बराबर है। तो इससे ये बात प्रूव हो गई कि जो आपका भार है, ठीक है, वह पृथ्वी पर जितना है उसकी तुलना में 1/6 गुना कम हो जाएगा अगर आप चांद पर चले जाते हो। अगर आपका भार यहाँ पर कितना है, मान लीजिए आपका यहाँ पर 60 न्यूटन भार है, तो आप चांद पे चले जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा? गुणा 1/6 कर देंगे तो आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। तो जिस चीज़ का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन था वह चंद्रमा पर 1/6 ही रह जाएगा उसका, तो वो आ जाएगा 10 न्यूटन। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अब आप सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा और कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आपको पता है चंद्रमा पर किसी भी पदार्थ का भार कितना होगा? पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर भार कम होगा, ठीक है। और कारण क्यों कम होगा? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो ये आपको यहाँ से शुरू करना है, किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर यहाँ से लेकर और आपको पूरा यहाँ तक का लिखना है। ये आपका पहले क्वेश्चन में लिखना है, ये पूरा पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र बताइए। तो गणितीय सूत्र आपने चंद्रमा पर भार के लिए निकालना है, तो आप सिर्फ इसे यहाँ तक का ही लिखेंगे, क्योंकि इतने ही फार्मूले से आप चंद्रमा पर किसी भी पदार्थ का भार निकाल सकते हो। आपने दूसरे क्वेश्चन में लिखना है। इसके बाद तीसरा है, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। यानी कि आप किसी भी ग्रह पे अगर जाते हो तो वहां पर ये जो आपने लिखा था ये आप थर्ड क्वेश्चन में लिखोगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखोगे? किसी वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, तो आपने इसमें लिखना है ये पहले, ये आपने तीसरे में लिखना है जो भी मैंने बताया। ये पहले में फिर क्या लिखोगे आप? इसमें यूं का यूं कहीं नहीं लिखा, तो मैं बता देता हूं आपको। आप पहले में यहां से लिखना है, एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। तो यहां से लेकर आप नीचे तक का लिख देना, ठीक है। तो ये आप पहले में लिख लेना, और अदरवाइज आप पहले में भी ये पूरा लिख सकते हो और तीसरे में भी। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 40 न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी पर क्या होगा। तो चंद्रमा पर अगर 10 न्यूटन है, चंद्रमा पर 10 न्यूटन है तो आपने उसका 6 गुना बढ़ा देना है। तो पृथ्वी पर उसका भार 6 गुना अधिक है, कितना आएगा? 60 न्यूटन। क्योंकि चंद्रमा पर 10 न्यूटन है तो चंद्रमा पर तो घट के आया 10 न्यूटन, 6 गुना कम हो गए। तो पृथ्वी पर आओगे तो उसका 6 गुना बढ़ा दोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? 60 न्यूटन। ये आपका चौथे का आंसर है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिलेंगे। एक दो पॉइंट आप फालतू लिख सकते हो, कम मत लिखना। धन्यवाद बच्चों।